ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 1 नवंबर 2023। बाबा ने हम बच्चों को आज विशेष आत्मा का पाठ पक्का कराया है। आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, जिससे आपस में बहुत प्यार से रह सकते हैं। इसलिए बाबा ने आज विशेष धारणा पक्की कराई है। बच्चे आपस में बहुत लवली बनना है, सबका प्यारा बनना है। पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करना है। इसी से माया के वार से बच सकेंगे। साथ साथ आज बाबा ने प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे ज्ञान को जीवन में धारण कर बाबा को प्रत्यक्ष करना है, उसकी भी युक्तियां बताई है। तो सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। आज की धारणा, वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। बाबा ने कहा, जो गृहस्थ व्यवहार में बच्चे रहते हैं, कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाए तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। एक बाप के बच्चे हैं तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं। आज बाबा पाठ पक्का करा रहे हैं। एक बाप के बच्चे हैं, तो देखिए बाबा को, परम ज्योति बाबा, मैं आत्मा, उनकी संतान, सब ब्रदर्स है। शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। जैसे लौकिक बहन भाई हो तो उसमें पवित्र दृष्टि रहती है, अपवित्र दृष्टि नहीं रहती है। आजकल तो बहुत गंदे बन पड़ते हैं, डर्टी दुनिया है ना। तो बाबा कहना चाहते हैं, बच्चे तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में बहन भाई हो, तो पवित्र दृष्टि रहनी चाहिए। सन्यास भी 2 प्रकार के हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। वह हठयोग सन्यासी, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। उनका नाम है हठयोग कर्म सन्यास। तुम बच्चों को समझाया जाता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप सिखलाते हैं राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि ये ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे ना। कोई है जो 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी है। हाँ, ये तो होगा ना। तुम जानते हो, हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में
बहन भाई हो गए ना, तो गंदी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। लॉ ऐसा कहता है। अभी तो बाबा कहते बच्चे अभी तो 100% तमो प्रधान है। माया का प्रभाव बरोबर जोर में है। परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाबा कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको स्वर्ग में ले जाता हूँ, और माया कहती है नहीं, यह हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाती हूँ। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठ योगी सन्यासी भी न कर सके, सो बाप करा रहे हैं। हाँ? आज बाबा प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को कहते हैं कैसे औरों को समझाना है। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो, वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। ये होना है। हाँ? बाबा ने कहा है अंत में यही तीर ऐसा लगेगा जो सन्यासी भी झुक जाएंगे। हाँ? बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात तो नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे बहन भाई हो। अंडरलाइन। आज बाबा बार बार पवित्र स्थिति पवित्र दृष्टि को पक्का कराते हैं। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वह जो नरक में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। सुना? बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत तो उनके लिए है। हाँ? आज बाबा सावधानी भी देते हैं। बच्चे अटेंशन रखना है, बड़ी मेहनत है। बाबा आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करेंगे। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। हाँ? ये भारी मंजिल है, जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा पक्का कराते हैं तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद के बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की। अंडरलाइन। क्या कह रहे भगवान? जैसे बेहद बाबा की बुद्धि है, वैसे ही मुरब्बी बच्चों की भी होनी चाहिए। चेक करना। भगवान ऑफर कर रहे, बच्चे मुरब्बी बच्चा बनना है तो बुद्धि भगवान के समान बनानी पड़े, दिव्य। जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी बुद्धि दिव्य बनेगी। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी न बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अभी तुम हो शिववंशी, इसमें बड़ी बुद्धि विशाल चाहिए। अब बाबा फिर से आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। आत्मा कहती है ना, वह सब का रचयिता है, सुप्रीम सोल है। शिव सब आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा को रचता कह सकते मनुष्यों का। बाबा कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडाप्ट करता हूँ।
अब तुम जानते हो, हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। याद रहे बार बार, हे आत्मा, तुम भगवान से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आई हो। बच्चे जानते हैं, फर्स्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है? बाप समझाते हैं, ये मंजिल बड़ी भारी है। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम तो लगता है। बच्चे लिखते भी हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि यह है नई बात, यह ही स्वराजयोग। आज बाबा नया नाम देते हैं, स्वराजयोग है। इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सदगति को पाए। अब तो जीवन बंद है, तुम्हारा स्वराज्य पद है। क्या नाम दिया? आगे बाबा ने कहा स्व राजयोग है। अब बाबा कहते तुम्हारा स्वराज्य पद है। स्व को राज्य चाहिए। अब उनको राज्य नहीं, आत्मा का राज्य। आत्मा कहती है, हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने हैं। हमारे में कोई गुण नहीं, यह आत्मा कहती है। तो अपने को आत्मा समझना है। देखिए स्वयं को, चमकता हुआ सितारा प्रकृति के बीच में, सामने बाबा को देखे, परम ज्योति। हम आत्मा भाई भाई है, आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। हाँ? आज बाबा कहते बच्चे आपस में बहुत लव चाहिए। तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा, तो कितना नशा होना चाहिए। आज बाबा कहते हैं ये तुम्हारी ईश्वरीय सभा है, कितना नशा होना चाहिए। यह स्कूल भी वंडरफुल है। वहां तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं, यहाँ स्कूल टीचर एक, स्कूल भी एक। वंडरफुल है ना। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। ये आत्मिक स्थिति है। आज बाबा पाठ पक्का कराते हैं। इतना आत्माभिमानी बनना है, अंडरलाइन। कितना स्मृति रहे, मैं आत्मा शरीर द्वारा पढ़ती हूँ और आत्मा शरीर धारण कर मुझे पढ़ा रही है। हम आत्माएं हैं, वह परम आत्मा है। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है, अंडरलाइन। आज होमवर्क दे रहे बाबा, हम आत्मा है, आत्मा है, शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। तो आज ये अभ्यास करना, पूरे दिन भर में मैं आत्मा कर्म करती हूँ। परमात्मा बाप मुझे पढ़ाते हैं। देह अभिमान से भूले हो जाती है। क्या कहा बाबा ने? देह अभिमान से ही भूले हो जाती है। बाप बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो ये चेक करना, जब भी भूल होती है जरूर हम देह अभिमान में है।
देह अभिमान में आने से माया का वार होता है। चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। सुना? तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। अंडरलाइन। जो बाबा पढ़ाते हैं ना, वो पढ़ाई बुद्धि में रखनी है, भूलना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है, सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में ही धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। माया ने सबको खत्म कर दिया है। चबाकर एकदम खा ही जाती है। हाँ, सुना? क्या हालत कर दी है माया ने? चबाकर खा लिया है सबको। हाँ? बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते उनको अब जलवा दिखाना है। तुम जानते हो बाबा रिजुनेट करने आए हैं। बड़ी समझने की बातें हैं। तो ऐसी अवस्था जमानी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। क्या वरदान मिला? ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया है। जलती हुई चिता से उठा करके मर जीवा बना दिया है। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया है। लोग कहते भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे के समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। तो सुना बाबा ने क्या कहा? देह अभिमान आया, मुर्दा। तो देही अभिमानी बनना है तो महान बन जाएंगे। तो आज पूरा दिन प्रैक्टिस करना है। जो बाबा ने आज होमवर्क दिया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। स्लोगन है, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्म में स्थित हो। कौन सा धर्म है? शांति स्वधर्म। तो धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। तो आज पूरे दिन भर में हर कर्म करने से पहले चेक करें, हे आत्मा, तुम अपनी शांति के स्वधर्म में स्थित हो। शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद सारे आत्मा के गुण, आत्मा के धर्म है। उसमें स्थित होकर कर्म करने हैं। तो ये आत्मिक स्थिति हो गई। इससे खुशी रहेगी। माया के वार से बचे रहेंगे। आज पूरे दिन भर में विशाल बुद्धि बन बाबा की ज्ञान की बातों को मनन करना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। पवित्र दृष्टि रहे। आत्मा आत्मा भाई भाई है। ओम शांति।